बॉलीवुड के सितारे ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बाद अब करण जौहर भी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। मामला है पर्सनैलिटी राइट्स यानी कि व्यक्ति के नाम और छवि की सुरक्षा का। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर क्या है ये मामला और क्यों नामी ग्रामी स्टार्स कोर्ट का रुख कर रहे हैं। एआई के जमाने में धड़ल्ले से सेलेब्स की इमेज, तस्वीर और वीडियो से छेड़छाड़ हो रही है। थोड़ा सा आर्थिक फायदे के लिए उनकी आवाज, इमेज और तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में इन सभी पर नकेल कसने के लिए सेलेब्स लगातार कोर्ट का रुख कर रहे हैं। हाल ही में हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को राहत देते हुए उनके पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की थी। साथ ही उनकी इमेज और छवि को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी फटकार लगाई थी। अब करण जौहर ने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट से अपील की है। साथ ही उनके नाम पर अवैध रूप से चल रही ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने की मांग की है। इन दिनों बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज अपने पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर काफी गंभीर हैं, काफी चिंतित हैं। पहले ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन, तो अब करण जौहर ने भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। आपको बता दें कि इन दिनों एआई और डिजिटल मीडिया के ज़माने में इन सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटोज़, इनकी आवाज़, इनके नाम का बिना इनकी इजाज़त इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन सेलिब्रिटीज़ के लिए उनका चेहरा ही, उनकी आवाज़ ही उनका ब्रांड है और इसी से वो पैसे कमाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई बिना इजाज़त उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करता है, उनकी आवाज़ का या उनके नाम का इस्तेमाल करता है, तो ना सिर्फ आर्थिक तौर पर इन सेलिब्रिटीज़ को नुकसान पहुंचता है, बल्कि कई बार इनके नाम भी खराब होते हैं। लिहाजा कोई ऐसा ना करे, इसलिए अब ये सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन भी इसी तरह की याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं। उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइट उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर मुनाफा कमा रहे हैं, जिसे हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। कोर्ट ने उनकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कई साइट्स को नोटिस जारी किया और बिना इजाजत इस तरह के उपयोग पर रोक लगा दी थी। इस केस में आए फैसले ने बाकी सेलिब्रिटीज को भी अपनी पहचान की सुरक्षा को लेकर सजग कर दिया। ऐसे कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने ये मिसयूज किया है और मिसयूज़ करने के बाद जब खबर आती है उन लोगों तक, तब उनको समझ में आता है कि ये क्या है और ये वो ब्रांड है जो इन तक पहुंच नहीं सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि कोर्ट एक ऐसा निर्णय दे जिससे कि इन ब्रांड्स को मालूम पड़े कि हर आदमी को अपना पर्सनल राइट, उसको वो बोलते हैं पर्सनल राइट, या हमारा पब्लिसिटी का जो अधिकार है वो हमारा अपना अधिकार है। दरअसल पर्सनैलिटी राइट्स में किसी भी व्यक्ति का नाम, चेहरा, आवाज, सिग्नेचर या किसी भी तरह की तस्वीर उनकी निजी संपत्ति मानी जाती है। जब किसी स्टार की पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन किया जाता है तो स्टार्स को आर्थिक नुकसान हो जाता है, साथ ही उनकी इमेज को भी नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। इसलिए पर्सनैलिटी राइट्स किसी भी सेलिब्रिटी के लिए कानूनी ढाल की तरह काम करता है। किसी का फोटो चिपका देते हैं अपने ब्रांड में। बहुत सारे छोटे मोटे ब्रांड लोकल लेवल पे ये जो है काम कर देते हैं। तो इस तरह के जो उनका व्यक्तिगत राइट है, मैं इसको नटसेल में बोलूँ तो उनका जो लुक है, उनका जो हाव भाव है, उनके बोलने की शैली है या उनका आवाज़ है, इस तरह से जो उस व्यक्ति के पर्सनालिटी से रिलेटेड है, वो उसका राइट है, उसका व्यक्तिगत राइट है। ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और करण जौहर की याचिकाओं के बाद माना जा रहा है कि कई और बड़े स्टार्स भी कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ये मामला सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी एक सबक है, क्योंकि किसी शख्स की पहचान पर पहला और सबसे बड़ा हक खुद उसका ही होता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।